Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 2 and Lecture number 2. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। यह हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड वन समर पैक यूज करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो कि आपके करंट लेक्चर से रेलिवेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए बुक की तरफ। यूनिट 2 होल नंबर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। हमारा टॉपिक था 2.1 नेचुरल एंड होल नंबर्स। इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर हो चुका है। एंड देन 2.2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में है। 2.3 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। एंड देन एट द एंड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। इसमें ऑल ऑपरेशंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ, नेचुरल एंड होल नंबर्स। ये हमारा प्रीवियस वाला ही टॉपिक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। एसएलओस जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, रिप्रेजेंट अ गिवन लिस्ट ऑफ whole numbers on the number line, and then whole numbers less than or greater than a given whole number. Whole numbers greater than equal to or less than equal to a given whole number, and then whole numbers greater than but less than a given whole number. Whole numbers greater than equal to but less than equal to a given whole number. ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं यहां पर डिस्कस हुई हैं, ये हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि होल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आ जाए बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर। आपको नंबर लाइन का पता है, हमने ग्रेड 3 में फर्स्ट टाइम नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया था। नंबर लाइन क्या है इसको जरा हम लोग रिकैप करेंगे और फिर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह गिवन नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्कशन से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर मैं आपको डिटेल बताता हूं कि किस तरह हम लोग नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम बुक में डिस्कशन कर रहे थे नेचुरल और होल नंबर के बारे में कि उनको किस तरह नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लास 3 में स्टडी किया था। आज हम उसको दोबारा देखेंगे और देखेंगे किस तरह होल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह फिर उस चीज के लिए आपको कुछ सिंबल्स याद रखना होंगी। वो सिंबल्स देखें कौन सी हैं, फिर हम देखते हैं नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन जो है वो तो उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर, जो नंबर्स जितने भी होते हैं उनको उस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखें यहां पर एक सिंबल आप ये याद रखेंगे, जिस साइड के ऊपर ये सिंबल्स आपने स्टडी की हुई हैं, और लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ये मैंने आपको क्लास 3 में बताया था इसके बारे में कि जिस साइड की तरफ ये क्लोज होगी वो साइड लेस देन होगी, लेस देन, उसको हम लोग इस तरह रीड करेंगे। और जिस साइड की तरफ ये ओपन होगी वो ग्रेटर होगी। इस साइड की तरफ ये ग्रेटर है तो इट मींस
के ग्रेटर देन। अब यहां पर देखें कि मेरे पास 3 और 4 है। 4 क्या है? ग्रेटर है, 3 लेस है, तो मैं ये सिंबल इसमें शो कर दूंगा। सो ये चीज आपने याद रखनी है इस तरह। अब नेक्स्ट, अगर इनके नीचे ऊपर वाली सिंबल के साथ इसके नीचे ये चीज आ जाए, नीचे लाइन आ जाए, इसका मतलब होता है लेस देन एंड इक्वल टू। अगर मेरे पास जब इसके साथ आ जाए इक्वल का साइन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स यूज करेंगे या एक कुछ नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिनके ऊपर स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस क्या है उनको हम लोग अभी यहां पर डिस्कस करते हैं। एक चीज आपने नोट करनी है, जो नंबर लाइन होती है वो इस तरह होती है। इट इज अ लाइन दैट रिप्रेजेंट नंबर्स विच आर शोइंग ऑन इक्वल इंटरवल, या अब यहां से 0 से स्टार्ट होते हैं। जब हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जाते हैं, राइट साइड पे ऑल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उनके साथ समटाइम हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं, समटाइम नहीं लगाते। अगर प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो उसका मतलब भी ये होगा कि प्लस का ही साइन है, बट नेगेटिव के लिए हमें नेगेटिव साइन लगाना कंपल्सरी है। +2 +3 +4 +5। इसका मतलब ये जो एरो है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यू है, कहीं पे भी जो है एंड नहीं होती। इस एरो का मतलब ये है, ये राइट साइड की तरफ है। ऑलवेज ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। और एक चीज देखनी है कि बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर द डिस्टेंस इज यूनिट डिस्टेंस एंड इट रिमेन्स सेम बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर्स। अब एक चीज यहां पर देखिए, लेफ्ट साइड पे क्या है? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे नेगेटिव होंगे। हम लोग नेगेटिव नंबर्स को अभी स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स की डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ राइट साइड को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग नेगेटिव की तरफ आते हैं इन नंबर्स के साथ, वो तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये एक और नंबर्स की टाइप बनती है जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 में इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इस साइड के ऊपर नंबर लाइन जो होती है, सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। बट हमें इस लेसन, इस यूनिट के अंदर या चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ इस चीज की जरूरत है जो कि होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर देखें कि आपके पास 0 से लेकर 5 तक मैंने नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। बाकी जो है ये एरो का मतलब है कि ये कंटिन्यू है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर सारे रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर देखें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं आपको, कि आपके पास कंडीशन ये है, द नंबर्स केस 1, represent the numbers whole numbers are natural numbers. Numbers greater than 2
जब मैं ग्रेटर देन 2 की बात करूंगा, इसका मतलब है मैं एक कोई ऐसा वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं x कहता हूं। इस x का यह मतलब है कि जो सारे नंबर्स हैं इनमें से कोई सा भी नंबर इंक्लूड हो सकता है। x इसलिए लिया जाता है, x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कोई सिंबल या अल्फाबेट जिसको हम लोग वैल्यू असाइन कर सकें। अब x जो है ये एक वेरिएबल है। अगर मैंने यहां पर कंडीशन लगाए रिप्रेजेंट द होल नंबर्स ग्रेटर देन 2 या x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यह है कि मैंने ये 2 के ऊपर आके इस तरह एरो लगाऊंगा या इसको बोल्ड कर दूंगा और इसके साथ जितने भी नंबर्स होंगे सबको मैं शेड कर दूंगा। ऑल नंबर्स मींस के ये एरो इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगी। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 2 मींस के 2 इंक्लूड नहीं होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर्स की। 3 से लेकर सारे के सारे नंबर जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। 2 को आपने लीव कर देना, इसके ऊपर एरो लगाएं और इसको लीव कर दें और 3 से स्टार्ट करें। 3 के बाद जितने भी होल नंबर्स होंगे सारे इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद ये नंबर्स यहां पर इस तरह रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन जब आप अगर होल नंबर्स की ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर आपने इस साइड की तरफ ये पॉइंट नहीं छोड़ना, बट इसमें 0 के बाद आपने इस तरह एरो लगा देना। बेशक आप ये नंबर्स ना लिखें, इन एरोज का मतलब है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर देखें हमने कौन से नंबर शो करने थे? ग्रेटर देन 2। अगर यहां पर कंडीशन होती x क्या है? x ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। अब यहां पर अगर कंडीशन होती x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये केस 2 में है, स्टेटमेंट सारी यही होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स ये केस 2 हो जाएगा। रिप्रेजेंट द होल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब यह है जब ग्रेटर देन इक्वल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये जो 2 है हमने लीव किया था पहले केस में, उसको 2 भी जो है हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा और इस सारे की इस साइड को हम लोग शेड कर देंगे। ये सारी जो साइड होगी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आएगी। अब अगर कंडीशन ये आ जाती है कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस मैं इस तरह की कंडीशन लगा देता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 6। इस चीज का क्या मतलब है? ये केस 3 बन जाएगा। आपने इन कंडीशंस को गौर से देखना है कि नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस के 2 के ऊपर आप पॉइंट आउट करें, इसको बोल्ड कर लें, एंड देन लेस देन 6 मींस के हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज आएगी? लेस देन का मतलब 5 तक नंबर्स इंक्लूड होंगे। इन सब को जो है यहां तक आपने 2 तक नंबर्स को शेड कर लेना है। तो ये आपके पास नंबर्स जो हैं जितने उसने बात किया वो नंबर रिप्रेजेंट हो गए नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरह अगर मेरे पास इक्वल टू की बात आती है तो फिर क्या होगा? फिर आपने क्या करना है कि 6 जो है ये इंक्लूडेड होगा और ये नया केस बन जाएगा। रिप्रेजेंट द नंबर, ये रिप्रेजेंट द होल नंबर्स
ये कंडीशन बन गई। अब ये पहली थी, थर्ड वाली, फोर्थ में क्या होगा, ये चीज बन जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह के डिफरेंट केसेस, जिस तरह हम लोग यहां पर ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, थ्रू एग्जांपल्स बुक के ऊपर हम लोगों ने दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, मेथड मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चंस को भी आपने इसी तरह रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, इन नंबर्स को। और लेकिन ये जो कंडीशंस होती हैं इनको गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप इन कंडीशंस को रीड कर सके तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज हो रही हैं, जो आपकी बुक के ऊपर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है और एग्जांपल्स हैं, और ये सिंबल्स कंपैरिजन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। यहां पर नंबर लाइन के ऊपर बिटवीन नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ कम टू द बुक, और वहां पर हम लोग जाके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोर्ड पे नंबर लाइन के बारे में डिस्कस किया, नंबर लाइन यहां से नेवर एंड्स। अब यहां पर आपने अपनी बुक के अंदर एक छोटी सी करेक्शन कर लेनी है। करेक्शन क्या करनी है कि ये बुक के जो लेफ्ट साइड के ऊपर जहां पर 0 लिखा हुआ है वहां पर ओपनली लाइन को छोड़ा हुआ है, एरो नहीं बना हुआ है, वो आपने एरो बना लेना है, क्योंकि रे और लाइन में डिफरेंस होता है। जो लाइन होती है वो कभी भी एंड नहीं होती किसी भी स्टेज के ऊपर। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ज्योमेट्री के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री वाले हिस्से में। तो नंबर लाइन क्या है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, जो राइट साइड की तरफ नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बोर्ड के ऊपर भी डिस्कशन की थी। अभी हम लोग होल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो नेगेटिव नंबर्स वाला पोर्शन है वो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ होल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। होल नंबर्स क्या हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ मूव करते हैं और कभी भी एंड नहीं होते। और इस नंबर लाइन का मतलब भी इस एरो का यही है कि 10 से आगे भी नंबर्स हैं। इट मींस कि आपके पास ये नंबर लाइन देखें, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं नंबर लाइन ऑफ होल नंबर के ऊपर, और ये कंटिन्यू मूव करते जा रहे हैं 10 तक। और एक नंबर से लेकर दोनों के दरमियान ये जो नंबर्स हैं ये 1 की सीक्वेंस है। बिटवीन एनी टू गिवन नंबर द डिफरेंस इज 1। मैं यहां से 9 और 8 के बिटवीन डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास 1 आएगा। अगेन 8 और 7 के बिटवीन डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास 1 आएगा। देयर इज अ यूनिट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये चीज आपने याद रखनी है, ये मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताई थी। अब ये इन 3 डॉट्स का मतलब हमने सेट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर हमने सेट्स के बारे में डिस्कशन की थी। इसका मतलब इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यू ऑन। और हम लोग नेचुरल और होल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये देखें आपकी बुक के ऊपर ग्रीन लाइंस शो हो रही हैं, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड लाइन है ये वाली, ये जो शो हो रही है, ये आपके नंबर लाइन के ऊपर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जो चीज मैंने आपको बोर्ड पे बताई वो चीज यहां पर भी है। देखें जरा, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज इक्वली स्पेस्ड पॉइंट। मींस के यहां पर जो कोई भी 2 नंबर्स लें नंबर लाइन के ऊपर, उनका जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है, और ये जो नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो 1 की सीक्वेंस के साथ नंबर्स रिप्रेजेंट हुए होते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, कुछ सिंबल्स आप याद रखें, हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था उन सिंबल्स को। ये सिंबल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस
को बताती हैं कि जब हमने नंबर लाइंस के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक चीज नोट करें कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। वहां पर वही फ्लो चार्ट आपने याद रखना है, रीडिंग, प्लानिंग, एंड सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। ये फ्लो चार्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आपने कोई भी मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये जहन में रखें। यहां पर रीडिंग में क्या होगा कि आपने अपने गिवन स्टेटमेंट के अंदर अपनी जो कंडीशंस हैं उनको गौर से ऑब्जर्व करना है और रीड करना है कि फिर आपने प्लान करना है कि किस तरह सॉल्व करूं, और देन आपने सॉल्यूशन करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ये जो सिंबल है आपके पास, ये वाली ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये कंडीशन है बिटवीन टू नंबर्स की, और ये कंडीशन है बिटवीन एंड ये इंक्लूडेड टू नंबर्स की है। इनको आपने मेमोराइज करना है और याद रखना है। देखें, x एक होल नंबर है, इट मीन्स लेट x बी एनी होल नंबर एंड a बी गिवन होल नंबर्स। ये कंडीशंस आपने अपने घर पे याद भी रखनी है और इनका एक कोई चार्ट पेपर भी प्रिपेयर करना है। और उससे क्या होगा, क्योंकि आपको ये सिंबल्स याद रहेंगी और कंडीशंस का पता होगा। इन्हीं कंडीशंस को यूज करके हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, ये फर्स्ट कंडीशन x इज ग्रेटर देन a मीन्स ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन a। x is less than b means all whole numbers less than b. x is greater than equal to a means all whole numbers greater than or equal to a का मतलब होता है जो नंबर गिवन है a वो भी इंक्लूडेड होगा। यहां पर a और b इंक्लूडेड नहीं होंगे, इनसे लेस नंबर्स होंगे होल। और यहां पर कंडीशन में थर्ड में क्या है कि a भी इंक्लूड होगा। फोर्थ में means all whole numbers less than or equal to b means के b भी इंक्लूड होगा। और यहां पर इस कंडीशन में a और b इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट x जो है इनके दरमियान वाले जितने नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड होंगे। मींस इट मींस x is greater than a but less than b means all whole numbers greater than a but less than b। जब ये चीज है, ये टू कंडीशन एट अ टाइम है, इसमें बट की कंडीशन लगी हुई है, ये चीज आपने नोट रखनी है। एंड देन लास्ट वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b मींस ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये बट की कंडीशन आपने याद रखनी है, लेस देन और इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं जरा एग्जांपल्स की तरफ। पहली कंडीशन देखें एग्जांपल के थ्रू। रिप्रेजेंट होल नंबर्स लेस देन और ग्रेटर देन अ गिवन होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ऑन द होल नंबर लाइन द स्मॉलर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर। दिस इज अ नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स। मींस कि जो स्मॉलर नंबर्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन होंगे। यहां पर सपोज मैंने एक नंबर चूज किया 7 से जो लेफ्ट साइड की तरफ नंबर होगा वो ऑलवेज लेस होंगे और जो राइट साइड की तरफ नंबर्स होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर होंगे। ये वही कंडीशन लगी हुई है। ऑन द होल नंबर लाइन द स्मॉलर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब देखिए 9 है, 9 की लेफ्ट साइड पे कौन सा है 8। दिस इज ऑलवेज लेस एंड राइट साइड पे ऑलवेज ग्रेटर। ये चीज आपने याद रखनी है। ऑन द नंबर लाइन 0 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 सो 0 इज लेस देन 2 while the greater number is always on the right of the smaller number on the number line. The number 1 is on the right of 0. Number 1 is on the right of 0. इसके 0 के, तो वो नंबर जो है वो ग्रेटर होगा।
सिमिलरली अब आ जाएं रिप्रेजेंट होल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल टू द गिवन होल नंबर्स। होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब यहां पर कंडीशन है होल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आपने वो सारे होल नंबर शो करने हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से हैं। 5 इंक्लूडेड होगा यहां पे इस नंबर लाइन के ऊपर, और बाकी उसके साथ आप डॉटेड लाइन लगा दें, ये जो जिस तरह आपकी बुक के ऊपर लगी हुई है। होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 60, नंबर लाइन बनाए 60 से आगे 2 नंबर्स और फिर इसके साथ सारे इंक्लूड कर दें। तो ये आपके पास नंबर लाइन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। होल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 60। अब यहां पर क्या है होल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। यहां पर देखें, यहां पर कंडीशन क्या है, रिप्रेजेंट होल नंबर्स ग्रेटर देन बट लेस देन। कंडीशन है कि बिटवीन 2 नंबर्स जितने भी नंबर्स हों, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन b एंड a। अब a और b की जगह पे नंबर्स चूज करें। देखें एग्जांपल देखें, होल नंबर्स ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 150 मीन्स a कितना है 30 है, b कितना है 150 है। 30 और 150 इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसके अलावा इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे, उनको नंबर लाइन पे शो कर देना है। क्या है कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो ये हमने 10 की सीक्वेंस शो की यहां पर नंबर लाइन के ऊपर। ग्रेटर देन मीन्स के ये इंक्लूडेड नहीं होगा, इसके साथ 30 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसके साथ जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जो है नंबर लाइन पे इंक्लूड होंगे। 150 भी इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली जब कंडीशन ये इक्वल की आ जाए, इसका मतलब 150 इंक्लूड है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। आपका सर्कल ये जो डॉट रेड कलर का लगा हुआ है ये 130 के ऊपर आएगा और इस साइड से 150 पे आएगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एसएलओ पे आए, रिप्रेजेंट होल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू अ गिवन होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बट लेस देन इक्वल टू 600। ये चीज आपने नोट करनी है। यहां पर देखें 0 10 20 10 की सीक्वेंस राइट हुई है यहां पर भी नंबर लाइन के ऊपर। जब ग्रेटर नंबर हो तो उस वक्त आप नंबर लाइन के ऊपर 10 की सीक्वेंस राइट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है 40 भी इंक्लूडेड है, 70 भी इंक्लूडेड है, और फिर हमने क्या किया 40 और इन सब को ज्वाइन कर लिया और ये सारे नंबर्स हमने ले लिए। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं और यहां पर चेक करना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, लेस कौन सा है। ये चीज आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। इनके नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करें और काउंट करें और बताएं इनके दरमियान कौन सी सिंबल है। जिसके ग्रेटर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर नंबर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मींस जो 8 डिजिट वाला नंबर है वो लेस होगा और दूसरा नंबर ग्रेटर होगा, तो हमने ये सिंबल लगा दी। इसी तरह इन नंबर्स को आपने कंपेयर करना है, सारे के सारे जो पार्ट्स इसमें गिवन है। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जिस तरह आपने इन नंबर्स को देखा इसी तरह आपने देखना है कि क्या ये सिंबल्स करेक्ट लगी हुई हैं या इनकरेक्ट हैं। देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों के सेम प्लेसेस हैं। अब हम कंपैरिजन शुरू करें। लास्ट 2 डिजिट 14 है, बिटवीन वाले जो हैं वो 387 है
और ये 386 है, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहां पर आकर चेंज हो जाता है 1000 प्लेस के ऊपर। 7 इज ग्रेटर देन 1, सो ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली आपने इन सब नंबर्स को कंपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने अपनी नोटबुक चेक होने के लिए टीचर को भेजनी है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी तरह करना है। अब ये नंबर्स क्या है? होल नंबर्स लेस देन 60, ये आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह होगा? होल नंबर्स की नंबर लाइन यहां से 0 से स्टार्ट होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसने क्या कहा? लेस देन 60। 60 के साथ जो 59 नंबर होगा, यहां से शुरू होके सारे के सारे नंबर यहां तक 0 तक, ये सारे जो है ना, ये इतना पोर्शन जो है ये आ जाएगा आपके पास, इसको शो कर देना है आपने। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने बाकी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस आपने काम करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। एक्टिविटी है ये आपने कंप्लीट करनी है। रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। रिप्रेजेंट करने हैं ना ये नंबर लाइन, इसके ऊपर नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? ये। होल नंबर्स कौन से हैं? ये सारे। तो इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है जैसे आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और ये सिंबल्स आपने याद रखनी है। इनको कंपेयर करें डिजिट्स को और नंबर्स को, और देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन साइन पुट करें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसको गौर से पढ़ें और उसकी कंडीशन के मुताबिक नंबर लाइन के ऊपर नंबर शो करें। रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस व्हिच आर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 90। 30 से ग्रेटर देन यहां से शुरू होगा, लेस देन 90 टू कंडीशंस हैं। ये देखें, लेस देन 90 का मतलब यहां तक। ये चीज आपने नोट रखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था नेचुरल एंड होल नंबर्स। इसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए डिफरेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू दीज गिवन कंडीशंस। ये कंडीशन, इन कंडीशंस के मुताबिक। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.